नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की जो क्लास है फोर्थ क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि जब कभी आपने क्वेश्चन देखे होंगे, हो सकता है कि एक साथ घंटियाँ बजने वाले क्वेश्चन हो, या एक साथ ट्रैफिक बत्ती जो होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उनको एक साथ जलने के लिए बोला जाता है, या एक साथ धावक कभी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं, उनको एक साथ कब मिलेंगे वो। तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा जाएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को आप आसानी से देखें। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया भी गया है आपको एग्जाम्पल की तरह, 3 घंटियाँ क्रमशः 20 मिनट तथा 35 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यह कितने समय बाद एक साथ दोबारा बजेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते होंगे पेपरों में, या आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, किताबों में देखते होंगे। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप उसे देखें और समझने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से लगेगा और क्या है मेरा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा देखिए, पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, 3 घंटियाँ क्रमशः 20 मिनट, 35 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यह कितने समय के बाद एक साथ दोबारा बजेंगी। मतलब 3 घंटियाँ हैं जो, जिसमें पहली घंटी 20 मिनट, दूसरी 35 मिनट तथा तीसरी 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे इस प्रश्न को हल किया जाएगा, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करें। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले करना क्या होता है, जो आपको जो नंबर दिए जाते हैं, जो नंबर दिया गया है कि इतने मिनट इतने मिनट इतने मिनट बाद, तो यहाँ पर क्या करना है, 20 मिनट, 35 मिनट और 40 मिनट का आपको एलसीएम लेना है। क्या करना है, 40 मिनट, ये सब नंबर जो है, नंबरों का एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, समय का हमेशा एलसीएम लिया जाएगा। इन क्वेश्चनों में आप याद रखें, इन क्वेश्चनों में आप हमेशा याद रखें कि एलसीएम हमेशा समय का ही निकाला जाएगा। ठीक है, तो समय ही दिया हुआ है, यानी टाइम का ही निकलता है एलसीएम। तो टाइम दिया है 20 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट बाद। यहाँ पर क्या करा जाएगा, 2 से किया हमने तो 2 दहम 20, और 2 से ये 35 कटेगा नहीं तो 35 ऐसे ही उतार लेंगे, और 2 20 दूना 40 बिल्कुल। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, नहीं कटेगा यहाँ 35 ऐसे उतार लेंगे, 2 दहम 20। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको पता है कि हम 2 से करेंगे, 2 से अगर करते हैं तो 5 ऐसे ही उतार लेंगे, 35 ऐसे ही उतार ला जाएगा, 2 पंचे 10। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर 5 से होगा, 5 एकम 5, 5 सते 35, और ये 5 एकम 5। फिर आपने देखा अभी 7 बचा हुआ है, तो 7, 7 एकम 7। ठीक है, ये भी एक, तो ये कट चुका है पूरा। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, 40 और 40, 1 मिनट, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, सत्ते, सही है, 40 इंटू 7, 7 चौक 28, कितना होगा, 280, 280 मिनट, 280 मिनट आपका एलसीएम आ गया। तो 280 मिनट बाद ये एक साथ बजेंगी। कितने, 280 मिनट बाद। लेकिन आपके पेपर में हो सकता है 280 मिनट ना दिया हो, घंटे में अगर टाइम दिया हो तो क्या करेंगे, आपको पता है 1 मिनट में, 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट से 280 को आप जब भाग देंगे तो टोटल आपके कितने घंटे लगेंगे। यहाँ पर आप देखिए, तो 6 से अगर हम भाग देते हैं तो 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ पर 4 बज जाएगा। तो देखिए 4 जब बज जाएगा, देखिए ऐसे करते हैं, मान लेते हैं ऐसे कर दिया, तो ऐसे कर दिया। ठीक है, 280, तो यहाँ 6 चौक 24, 240, तो यहाँ 40 बच गया। तो 4 घंटे हो गए, 40 मिनट हो गए। तो 4 घंटे में, क्योंकि भाई 240 मिनट तक 4 घंटे हो जाएगा, 40 मिनट और, तो 4 घंटे होगा और 40 मिनट होगा। तो 4 घंटे 40 मिनट बाद ये एक साथ बजेंगी। ठीक, वैसे ही यहाँ पर देखो, 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24 निकला, 40 मिनट आपके एक्स्ट्रा, क्योंकि हम 60 इंटू 4 जब करेंगे, यानी 4 घंटे, तो 6 चौक 24, 240 बन जाएगा। अभी 280 नहीं बना, 280 बनाने के लिए 40 मिनट और। ठीक है, तब 280 बनेगा। समझ गए, 4 घंटे 40 मिनट बाद। क्लियर हुई बात, होगी क्लियर। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है बच्चा। अगला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर कम समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बताया गया है, किसी विद्यालय में 3 घंटियाँ हैं, क्रमशः 15 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट में बजती हैं। 8 घंटे की कक्षा में कितनी बार घंटियाँ एक साथ बजेंगी। मतलब आपको बताया जा रहा है, जैसे आपकी देखा होगा सुबह क्लास चलती है, ठीक है, 8 से 1 बजे तक,
तो 5 घंटे की क्लास हो गई, ठीक है। ऐसे ही 8 से 4 बजे तक क्लास चलेगी तो 8 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो मतलब वही है कि 8 घंटे की कक्षा में कितनी बार घंटियाँ एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो किसी विद्यालय में 3 घंटियाँ हैं क्रमशः 15 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट बाद बजती हैं, और 8 घंटे क्लास में कितनी बार बजेंगी। क्वेश्चन को फिर से देखें, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यह कितने समय के बाद एक साथ दोबारा बजेंगी। यहाँ बोला गया है कि कितनी बार घंटियाँ एक साथ बजेंगी, ठीक है। वहाँ पर कब बजेंगी बात किया था, यहाँ पर कितनी बार बजेंगी 8 घंटे क्लास में बोला गया है। तो क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन को समझें। इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि एक साथ बजेंगी कब। तो 15 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट, ठीक। तो एक साथ बजने का पहले निकाल लें हम। देखो 3 से भाग दे रहे हैं, 3 5 15, 20 नहीं कटेगा, ऐसे ही रख लेंगे, और 3 8 24, ठीक। 5 से भाग दिया, 5 1 5, 5 चौको 20, 8 नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे, 4 से देंगे भाग, 4 1 4, 4 दूनी 8। फिर ये 2 बचा, 2 से भाग दे देंगे। तो अब क्या आएगा, 3 5 15, चौको 60, दूना 120, कितना 120, 120, 120 आपका एलसीएम आ गया। तो 120 मिनट यानी 120 मिनट बाद, 120 मिनट बाद ये जो घंटियां हैं एक साथ बजेंगी 120 मिनट बाद। तो बात ये है बच्चा कि 120 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करें, ठीक है, 120 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें, तो 120 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 2 घंटे आएगा। कितना आएगा, 2 घंटे बाद, तो मतलब 2 घंटे में रिपीट होंगी, 2 घंटे में रिपीट होंगी, 2 घंटे में रिपीट होंगी, हर 2 घंटे में। तो बात है 8 घंटे की क्लास है जिसमें 2 घंटे में रिपीट होंगी, यानी एक साथ बजेंगी, तो 4 बार एक साथ बजेंगी, ठीक, 4 बार एक साथ बजेंगी। लेकिन आप लोग 4 बार ही आंसर लगा के चले जाएंगे, तो ये आंसर गलत होता है बेटा। आपको क्या करना होता है, 4 में 1 जोड़ना होता है, तो आंसर इसका आएगा 5 बार। कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 बार जो हैं घंटियाँ एक साथ बजेंगी 8 घंटे की कक्षा में, ठीक है। 2 घंटे बाद एक साथ बज रही, हर 2 घंटे में बजेंगी, तो 8 घंटे क्लास में 4 बार बजेंगी। लेकिन बच्चा बात यह है कि एक बार जो पहले बज चुकी होती है उसको 0 काउंट करेंगे, यानी 0 टाइम उसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि एक बार बज चुकी होगी, फिर दूसरे घंटे में आएगी, फिर दूसरे घंटे में आएगी, फिर दूसरे घंटे में आएगी, फिर दूसरे घंटे में, ऐसे आपने इसको तो काउंट ही नहीं किया जो एक बार बज चुकी है। तो एक बार घंटी ऑलरेडी पहले बज चुकी होगी, तो उसको इसीलिए एक यहाँ पे लेके 5 काउंट करते, 5 बार आएगा, ठीक है। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। 120 मिनट आया था, 120 मिनट आएगा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए हम इससे भाग देंगे, तो 6 दूनी 12, 2 घंटे में रिपीट होगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बताया गया है कि किसी चौराहे पर 4 ट्रैफिक की बत्तियां अपना रंग परिवर्तन क्रमशः 35 सेकंड, 42 सेकंड, 60 सेकंड तथा 70 सेकंड में करती हैं। यह 1 घंटे में कितनी बार एक साथ रंग परिवर्तन करेंगी। बताया गया है कि 4 ट्रैफिक लाइट हैं, जिनमें पहली लाइट 35 सेकंड, दूसरी 42 सेकंड, तीसरी 60 सेकंड और उसके बाद 70 सेकंड में करती हैं अपना रंग परिवर्तन, यानी कलर चेंज करती हैं। यह 1 घंटे में कितनी बार एक साथ रंग परिवर्तन करेंगी आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले बच्चा क्या करना होता है, सबसे पहले आपको 35 सेकंड, 42 सेकंड, 60 सेकंड, 70 सेकंड, इन सबको आपको क्या करना होता है, इनका आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आप लेंगे तो 5 से मान लेते हैं, तो 5 सते 35, यहाँ 42 ऐसे ही लिख लेंगे। 5 से किया 12 पंचे 60, 14 पंचे 70, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे, मान लेते हैं हम 7 से भाग दे रहे हैं, 7 1 कम 7, 7 छंग 42, 12 नहीं कटेगा, ऐसे ही 7 दूनी 14। फिर क्या करेंगे, 6 से कर लें या 2 से कर लें, 6 से कर लेते हैं, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 से कर लेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, सब आ गया। 5 सते 35 और 35 और 6 दूनी 12, 35 इंटू 12, या आप ऐसे कर लें, 5 सते 35 दूना 70 और 7 छंग 42, 420, ठीक है। 420 आया, कितना, 5 सते 35 और 35 दूना 70, 70 इंटू 6, 70 इंटू 6 यानी 7 छंग 42, 420, 420 सेकेंड आया बच्चा, 420 सेकेंड आया। बात समझ गया कि नहीं, 420 सेकेंड आया, ठीक है। तो 420 सेकेंड आया, और लेकिन बात यहाँ पर कर रहा है कि 1 घंटे में कितनी बार, ठीक है। तो 1 घंटे में निकालना है आपको, तो 420 सेकेंड को आपको क्या करना होगा,
अगर 420 सेकंड आप लेते हैं, 420 सेकंड और यहाँ पर 60 से अगर आप भाग देते हैं ऐसे, तो 6 सते 42, यानी 7 मिनट, कितना 7 मिनट, 7 मिनट अंतराल होगा, ये 7 मिनट बाद रंग परिवर्तन करेंगी। तो अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बच्चा कि 7 मिनट बाद चेंज होगा और आपको 1 घंटे में निकालना है, यानी 60 मिनट में, और 7 मिनट बाद हर चेंज होगी। तो 7 56 होगा, मतलब 8 बार, क्योंकि 7 9 63 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 8 बार जो है एक साथ आपकी लाइटें जलेंगी। लेकिन बात यह है कि अभी आपको एक और जोड़ना होता है, तो टोटल 9 बार आपकी लाइटें 1 घंटे में एक साथ रंग परिवर्तन करेंगी। आपको पता चल गया होगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे, अगला क्वेश्चन है कि 4 बंदूकें क्रमशः 2, 3, 4, 5 घंटे में गोली दागती हैं, तो कितने समय के बाद एक साथ गोली दागेंगी। बताया गया है कि 4 बंदूकें हैं जो 2, 3, 4, 5 घंटे में अपनी मतलब गोली दागती हैं, तो कितने समय के बाद एक साथ गोली दागेंगी, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा टाइम होगा जब ये बंदूकें एक साथ गोली दागेंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम आप निकालेंगे बच्चा, तो इनका एलसीएम 2, 3, 6, 30, 30 दूनी 60, 60 आएगा। देखो 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, 3 2 5 सब अलग अलग नंबर हैं, तो एक बार 2 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा, एक बार 5 से कटेगा। तो क्या होगा, 5 3 15, 2 30, 2 60, 60। और यहाँ पर घंटे की बात है, तो 60 घंटे के बाद ये एक साथ गोली दागेंगी, ठीक है। 60 घंटे के बाद ये एक साथ गोली दागेंगी। तो ये क्वेश्चन सबका हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार पथ पर 3 धावक, यानी एक गोलाकार पथ है जिस पर 3 धावक दौड़ रहे हैं, उनकी चाल दी गई है 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड तथा 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। यदि पथ 300 मीटर का हो तो कितने समय के बाद सभी धावक एक साथ आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। बताया गया है कि जैसे एक गोलाकार यानी वृत्ताकार एक पथ है जिस पे मान लेते हैं यहाँ से कोई मतलब 3 लोग हैं, तीन धावक हैं, ठीक है। तीनों धावक यहीं से दौड़ना चालू करते हैं, जिनकी एक की चाल है 5 मीटर पर सेकंड, एक की है 6 मीटर, एक की है 10 मीटर पर सेकंड। तो बात यह है कि कितने समय के बाद मान लेते हैं, तो भाई ये 1 मीटर मतलब 1 सेकंड में 5 ही मीटर दौड़ पाएंगे, ये वाले एक मिनट में मतलब सॉरी हाँ 1 सेकंड में 6 मीटर दौड़ जाएंगे, ये 1 सेकंड में 10 मीटर दौड़ जाएंगे, तो 10 मीटर पर सेकंड है। तो बात यह है कभी न कभी ऐसा टाइम आएगा जब तीनों धावक एक ही जगह पर यहाँ पर मतलब इन्हीं के सामने आ जाएंगे मेन पॉइंट पे जहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया था। तो देखो बात यह है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है भाई, सबसे पहली बात है कि 300 मीटर, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं, समझो। एक गोलाकार पथ पर 3 धावक क्रमशः 5 मीटर पर सेकंड चाल दी हुई है, फिर दूसरे की दी है 6 मीटर पर सेकंड तथा तीसरे की दी है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। यदि पथ 300 मीटर का हो तो कितने समय के बाद सभी धावक एक साथ आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। अब बात यह है कि आप सोचेंगे हम 5 और 6 और 10 का एलसीएम ले लें। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि एलसीएम जो होता है वह केवल और केवल समय का लिया जाता है, केवल और केवल समय का लिया जाता है। अब यहाँ पर समय नहीं है, ये चाल है और ये दूरी दी है, डिस्टेंस दी है पूरी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे देखो अगर आप ये लगाएंगे S बराबर d/t तो उससे आपका टाइम निकल आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। देखो बात वही है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझो। 300 मान लेते हैं, एक A व्यक्ति है, एक B है, एक C है, ठीक है, या एक X है, एक Y है, एक Z है, कुछ भी मानते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं 300 मीटर का पथ है और पहला A जो है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा मतलब दौड़ रहा, तो इसको 300 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट। कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा। 60 नहीं 5 मीटर पर सेकंड, 60 सेकंड आएगा, फिर सेकंड में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, सेकंड में आएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई, क्योंकि भाई ये मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, हमने गलती से मिनट पढ़ लिया, तो वो समझो सेकंड है, ठीक है। क्लियर हुई बात, तो 60 सेकंड यहाँ पर आंसर होगा, 60 सेकंड। वैसे इसको 300 मीटर है,
और ये 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा, तो ये 6 पंचे 30, यानी इसको कितना 50, इसको लगेंगे 50 सेकंड। तीसरे वाले को सी को 300 मीटर दौड़ रहा है, सॉरी 300 मीटर की दूरी है, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, तो इसको लगेंगे 30 सेकंड। 30 सेकंड में ये पूरा कवर कर देगा, ठीक है, 300 मीटर। तो बात ये है कि ये 60 सेकंड और ये 50 सेकंड, ये 30 सेकंड में पूरा जो है वृत्ताकार गोला आपका ये कवर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात है यानी 300 मीटर की दूरी ये 60 सेकंड में, ये 50 सेकंड में, ये 30 सेकंड में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 60, 50, 30 यानी 30, 50, 60 का आपको लेना होगा एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम लेंगे 10 छक्का 60, 10 पचे 50, 10 तिया 30, फिर हम करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 5 ऐसा ही हो जाएगा, 3 एक कम 3, फिर क्या होगा 2 से एक बार हो जाएगा, एक बार 5 से हो जाएगा। तो क्या आएगा 10 तिया 30, दूने 60, 60 पंचे 300, ठीक है, कितना 300। तो इनका एलसीएम 300 सेकंड आ जाएगा। तो 300 सेकंड बाद ये सब यानी जो आपके धावक हैं, तीनों धावक एक ही जगह पर आ जाएंगे 300 सेकंड बाद, ठीक है, 300 सेकंड बाद। अब अगर मिनट की बात करता है भाई 300 सेकंड बाद तो मिल जाएंगे, ये आरंभ बिंदु पर आ जाएंगे, लेकिन बात करता है अगर मिनट, क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में मिनट दिया हो तो आप क्या करेंगे 300 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको आप भाग दे देंगे, तो 6 पंचे 30, तो आपका 5 मिनट आ जाएगा, 5 मिनट आ जाएगा। 300 सेकंड को जब मिनट में बदलेंगे तो 5 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, आराम से आ जाएगा। तो 5 मिनट आपका आ गया, यानी 5 मिनट बाद सभी धावक आरंभ बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि तीन धावक एक गोलाकार पथ, एक गोलाकार पथ कभी कभी पेपर में आपके वृत्तीय पथ लिखा होगा, ठीक है, वृत्तीय पथ, ठीक है, या वृत्ताकार, ठीक है, या वृत्ताकार पथ हो, ऐसे लिखा होगा वृत्ताकार पथ, यानी ठीक है, वृत्ताकार या वृत्तीय पथ या गोलाकार सब सेम है। तीन धावक एक गोलाकार पथ को क्रमशः 6 मिनट, 12 मिनट तथा 10 मिनट में पार कर लेते हैं। यदि सभी 11 बजे पूर्वाह्न पर साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो किस समय वे एक साथ आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। बताया गया है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, कितने इतने उनकी मतलब चाल दी हुई थी, आपको टाइम निकालना था, आप टाइम निकाल लेते हैं, तब वहाँ पर कर पा रहे थे, क्योंकि एलसीएम हमेशा टाइम का ही लिया था। अब इसमें टाइम दिया ही हुआ है आपको, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 6, 12, 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा, 2 से करिए, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, फिर 2 से किया, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 तिया 6, 5 ऐसे ही उतार लिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे 3 और 5, क्योंकि 3 यहाँ पर 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 5 ऐसे ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से किया 5, ठीक है, ये देखो, तो 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, कितना आ गया 60, यानी 60 क्या आ गया, क्योंकि ये आंसर मिनट में दिए थे, तो 60 मिनट ही आया आपका, 60 मिनट आ गया, 60 मिनट आ गया। तो ये 60 मिनट जो आपका आ गया, 60 मिनट आ गया, तो भाई 60 मिनट यहाँ पर निकला, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा हुआ, कितना हुआ 1 घंटा हुआ। तो 1 घंटा जो आपका आया है, तो यहाँ 1 घंटे में क्या होगा, 11 बजे इन्होंने दौड़ना चालू किया भाई, 60 मिनट बाद यानी 1 घंटे बाद, तो 11 बजे जब इन्होंने दौड़ना चालू किया तो यहाँ पर 12 बज जाएगा, तो 1 घंटे बाद मतलब मिल जाएंगे सब, तो 12 बजे सभी आपके आरंभ बिंदु पर आ जाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई होगी, सभी बच्चे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है बच्चा कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। यहाँ 11 बजे पूर्वाह्न लिखा हुआ है, पूर्वाह्न का मतलब होता है 11 बजे AM, 11 बजे AM यानी सुबह का टाइम है, ठीक है, सुबह का टाइम है। बात यह है कि 11 बजे पूर्वाह्न पर दौड़ना चालू करते हैं, 1 घंटे बाद वो वहाँ पर मिलेंगे, आरंभ बिंदु पर मिल जाएंगे, यानी 12 बजे तो मिलेंगे, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शन दिया होगा वो 12 बजे AM दिया होगा, समझना 12 बजे AM दिया होगा, दूसरा ऑप्शन 12 बजे PM दिया होगा, या फिर इसके बाद 12 PM की जगह पर हिंदी में अपराह्न दिया होगा, और यहाँ पर 12 बजे पूर्वाह्न दिया होगा, ठीक है,
समझ रहे हैं पूरी बात? ठीक है, और भी ऑप्शन और देंगे आपको, 10 बजे दे सकता है, 11 बजे दे सकता है, या 10 बजे PM दे सकता है, 10 बजे AM, इस टाइप से देगा। तो आप क्या करेंगे, आप 12 तो बज गया, लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो बच्चा बात ये है 11 बजे सुबह, जब 12 जो दिन का 12 बजता है, यानी 11 बजे के बाद जो 12 बजता है, तो 12 बजे पर PM लग जाता है, और जो रात का 12 बजता है उसमें AM चालू हो जाता है, यानी 11 PM के बाद 12 जब बजता है तो AM आ जाता है। लेकिन जो 11 AM के बाद, 11 AM के बाद जो 12 बजेगा वहाँ पर 12 PM चालू हो जाएगा। तो इसका आंसर 12 PM होगा, यानी दोपहर के 12 बजे है। ठीक है, अपराह्न है। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गई बात? तो ये नहीं सही है, 12 AM का मतलब होता है रात के। ठीक है, तो रात, क्योंकि इसके पहले जो 11 होता है वो PM होता है। क्लियर हुई बात कि नहीं? सबको आगे होगी बात समझ में? तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और अगर आप हमारे वीडियो मतलब चैनल पर नए हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो अगली वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मैथ हमारी समझ में आ रही है आपको, ठीक है, तो बेसिक से हम बता रहे हैं कि एक चीज़ आपको एकदम कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं, आपको हर चीज़ समझा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।